चलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? मजे मजे हो रहे हैं, आनंद ही आनंद हो रहे हैं। जा है मस्त। और ये तो अलग अलग व्याख्याएं आने लग गई फिर आपकी, ज्यादा ही हो गई। और सर जी, आपके बताओ, असीम आनंद आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रुक रहा है ना, रुकता है। साफ कर दो ना एक दिन इसको, स्पीड बढ़ाइए इसकी। हाँ, ये तो हाथ वात कुछ ही ना माने। सेटिंग खराब होगी, और सेटिंग खराब हो जाती है तो ये होता है फिर, है ना। सेटिंग घनी खराब हो गई इसकी। दूसरी करवाएं, दूसरी करवा देंगे। ले भाई, एक सेटिंग और कर दो इसकी। भाई बातचीत नहीं, आप शांत हो जाइए थोड़ी देर। हाँ, शांति। देखो, ये पॉइंट चल रहा था आपका मानवतावादी सिद्धांत और एल्टन मेयो। मानवतावादी सिद्धांत एल्टन मेयो। तो देखो, एक तो अपन बातचीत कर रहे थे, नवशास्त्रीय विचारधारा पे बातचीत कर रहे थे। एक तो एक बात ध्यान रखिएगा कि नवशास्त्रीय विचारधारा में आपकी दो विचारधाराएं हैं। एक तो मानवतावादी आ गया, और एक कौन सा आ गया? मनोसामाजिक। कौन सा? मनोसम। अब बातचीत नहीं, शांत हो जाइए। हाँ, तो एक तो आपकी मानवतावादी आ गई, एक कौन सी आ गई? नवशास्त्रीय। मानवतावादी सिद्धांत के जनक तो कौन आ गए? आपके एल्टन मेयो। और आपका जो मनोसामाजिक है उसमें आप दो विचारधाराएं पढ़ लेंगे, अब्राहिम मैस्लो, और एक एक्स वाई थ्योरी मैकग्रेगर। अब जो अपन चर्चा कर रहे हैं, एक तो ये ध्यान होनी चाहिए आपको कि शास्त्रीय और नवशास्त्रीय विचारधारा में डिफरेंट क्या है। ये याद है कि नहीं है? याद हो गया था। अब आप कहेंगे शास्त्रीय जो विचारधारा है ये किस पे बल देती है? सिद्धांत पे बल देती है। हाँ, सिद्धांत निर्माण एक ही बात आ गई, वो सिद्धांत पे बल देती है। अच्छा, सारे एक साथ याद कर लो, ये सिद्धांत पे बल देती है। दूसरा आप कहेंगे ये औपचारिक संगठन पे बल देती है। तीसरा आप कहेंगे संगठन के निर्माण पर बल देती है, बंद प्रणाली है, और आर्थिक संतुष्टि कि पैसे दिए जाएंगे, कोई मानव संबंध नहीं होगा। इसी का जस्ट अपोजिट कौन सा हो गया? नवशास्त्र। नवशास्त्री ये कहता है कि देखो, समझो एक मिनट, नवशास्त्री ये कहता है कि पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। ये आर्थिक उल्टी कर लो चाहे बात, ये आर्थिक संतुष्टि की बात करता है। ये आर्थिक संतुष्टि के लिए मना कर देता है कि पैसे सेकेंडरी चीज है, मानवीय संबंध क्या है, जरूरी है। तो ये आर्थिक संतुष्टि की बात करता है, ये मानवीय संतुष्टि की बातचीत करता है कि मनुष्य को काम करके मजा आना चाहिए। काम का क्या आना चाहिए? मजा। चाहे पैसे थोड़े बहुत कम मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सही बात भी है कि मनुष्य वहाँ काम करना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस हो, थोड़ा सा रेस्पेक्ट हो, थोड़ा सा उसका मान सम्मान किया जाए। वहाँ व्यक्ति ज़्यादा सहज महसूस करता है काम करना। चाहे वहाँ से चाहे आपके 10-20 हज़ार रुपये कम मिल रहे हो, वो 10-20 हज़ार की तरफ फिर देखता नहीं है। ये सभी व्यक्तियों की होती है यही बात। आप कंप्लीट पैसे के लिए भी कार्य नहीं कर सकते।
जैसे मान लो कोई व्यक्ति है आपके जैसे मान सम्मान का आनंद कर रहा है और फिर ये कह रहा है कि मैं तुझको पैसे दे रहा हूं ना, तो आप एक ही पॉइंट कहोगे पैसे। हाँ, तो इसका मतलब ये विचारधारा आर्थिक संतुष्टि की बातचीत करती है, ये विचारधारा मानवीय संतुष्टि की क्या करती है, बातचीत। इधर वाला कहता है बंद प्रणाली है। बंद का मतलब है केवल संगठन संगठन संगठन, संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं है, व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं है। ये कहता है नहीं, व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुली प्रणाली कि संगठन तो है, क्योंकि बिना संगठन तो काम नहीं चलेगा, लेकिन संगठन में मनुष्यों की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए। किसकी भूमिका? मनुष्य की। प्रेम की भावना होनी चाहिए, मनुष्य को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो बंद हो गई, एक हो गई, खुली हो गई। फिर आप कहेंगे ये कहता है संगठन निर्माण, ये कहता है सामाजिक समूह। कि आप, ये तो कहता है सिर्फ संगठन 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 बनाएंगे हम, जितने संगठन चाहिए वो ले जाओ। ये कहता है नहीं, संगठन नहीं होने चाहिए, सामाजिक समूह होने चाहिए, जिसमें त्याग, प्रेम, बलिदान की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। जैसे परिवार होता है वो सामाजिक समूह का एक संगठन है, संगठन है, लेकिन वो तो औद्योगिक संगठन की बातचीत कर रहा है। किसकी बातचीत कर रहा है? औद्योगिक। इधर कह रहे हो कि संगठन होना चाहिए लेकिन मानवीय तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए उस संगठन के अंदर। फिर इधर से ये कह रहा है कि औपचारिक, और इधर से ये कह रहा है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है कि संगठन में केवल नियम चलेंगे, नियमों से ही सारी बातचीत होंगी। 6 बजे आना तो आना, 8 बजे जाना तो जाना, बीच में आपका जो टाइम टेबल क्लासिफिकेशन है वो वर्गीकरण हो जाएगा, उससे बाहर आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये कहता है ना ना ना, नियम के साथ मानवीय तत्व होने चाहिए। नियम के साथ क्या होने चाहिए? मानवीय। अगर कोई व्यक्ति लेट जा रहा है किसी कारणवश, तो आप उसका पेमेंट नहीं काटोगे। ये कहता है अगर लेट हो गए तो क्या काटा जाएगा? पेमेंट। ये इधर कहता है कि अगर घंटे 2 घंटे किसी कारणवश से कोई लेट हो रहा है तो उसे आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आज आपको छूट दी जाती है। और लास्ट आप कहेंगे कि ये सिद्धांत निर्माण की बातचीत करता है, और ये किसकी बातचीत करता है? मानवीय तत्वों की बातचीत करता है। तो एक तो ये अंतर, ये डिफरेंट है ना, ये आपकी समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, अब अपन पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मानवतावादी सिद्धांत, और जो दिया किसने है? एल्टन मेयो ने। आराम से समझो, देखो इस चीज को समझने लायक सबसे आसान पॉइंट है, मानवतावादी सिद्धांत। और ये दे किसने दिया है? एल्टन मेयो ने। अब पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एल्टन मेयो किस टाइप की विचारक है। तो आप एक तो कहेंगे समाजशास्त्री, सोशोलॉजिकल विचारक हैं, और एक मनोवैज्ञानिक है। एक क्या है? मनोविज्ञान। तो एक तो आप कहेंगे ये समाजशास्त्रीय विचारक है, वह मनोवैज्ञानिक विचारक है, साइकोलॉजिकल आदमी है। व्यक्तियों के भेजे से खेलते हैं। किससे खेलते हैं? भेजे से। और आदमी भी वही होता है जो व्यक्तियों के भेजे से खेले, खोपड़ी से। वो तो होता है व्यक्ति, बाकी और किसी से खेल रहा है वो खत्म है। हाँ, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक तो समाजशास्त्रीय विचारक है और एक कौन सा विचारक है? मनोवैज्ञानिक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा ध्यान रखिएगा कि एल्टन मेयो की पुस्तक क्या है। बुक थोड़ा ध्यान रख लेंगे। बुक में आप कहेंगे एक तो बुक है ह्यूमन प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। एक है इसी टाइप की दूसरी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम। कौन सी है? सोशल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो इसमें आप पूरा नाम याद न करके 2 नाम सीधे याद कर लोगे, ह्यूमन प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम, इतना याद रख लेना। पर पूरा नाम तो क्या होगा, पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है। इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, और इधर आ रहा है सोशल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तो ये 2 किताबें इधर पकड़ लोगे, एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया क्या? एक पुस्तक और याद कर लेंगे, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। ये भी किसकी पुस्तक है? एल्टन मेयो के। तो एक तो आप ये कहेंगे कि एल्टन मेयो की 3 किताबें आई, एक ह्यूमन प्रॉब्लम, एक सोशल प्रॉब्लम, और एक डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। और विचारक किस टाइप के हैं कि पॉइंट को ढंग से पढ़ना, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक। ठीक है।
अब ये मानवतावादी विचारक थे, क्योंकि सिद्धांत भी आपका मानवतावादी है, बातचीत मानव की करेंगे। तो एक बात तो इसकी एक सार याद रखना कंप्लीट सिद्धांत का, हर कहीं मानव आएगा इसमें, हर कहीं कौन आएगा? मानव। ये ज्यादा महत्व किसको देगा? मनुष्य को देगा, चाहे वो मनुष्य की भावनाएं हो, चाहे मनुष्य का विश्राम हो, चाहे मनुष्य की कोई भी एक्टिविटी हो। देखो, जो पुराना शास्त्रीय विचारधारा था उसमें मनुष्य नहीं था, उसमें संगठन की गतिविधि थी। कौन सी गतिविधि थी? संगठन की। ये कहता है ना, संगठन सेकेंडरी है, मनुष्य प्राथमिक है। मनुष्य क्या है? प्राथमिक। तो एक बात तो इसका सार तो ये याद रख लो कि इसमें सिर्फ ह्यूमन घूमेगा। इधर देख लो मेरी तरफ, इसमें सिर्फ कौन घूमेगा? ह्यूमन, मनुष्य घूमेगा चारों तरफ। अब आप कहेंगे कि ये एल्टन मेयो है, आई कहां, कब आई, क्यों आई, किस कारण से आई? तो कल भी मैं बता रहा था अमेरिका, और अमेरिका में एक स्थान है शिकागो, और शिकागो में एक कंपनी है वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी, समझना। और इसके सीईओ कौन है? कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन। पहले आप पूरी पृष्ठभूमि लिखेंगे तब जाके पूरा सिद्धांत आपके सामने आएगा ही। तो सीईओ है कर्नल डिक्सन, और बहुत बड़ी कंपनी है शिकागो के अंदर, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी का उद्योग है, जिसमें 10, 15, 20 हजार व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। छोटी मोटी नहीं है, 150 वाली नहीं है, घनी बड़ी है, और जिसमें खूब सारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? कार्य। अब यहां समस्या क्या आई? सुनना, आप कहेंगे यहां समस्या थी कि कर्मचारियों में स्थायित्व नहीं था। कर्मचारियों में क्या नहीं था? स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब है कि यहां ये कंपनी कर्मचारियों को दे रही थी भौतिक सुविधा। क्या दे रही थी? भौतिक सुविधा। यानी जैसे आपको काम दे रही है, काम के साथ साथ आपको सारी सुविधा दे रही है, मकान उकान भी दे रही है। हाँ, आपके जो भी चीजें हैं आवश्यकता की, जैसे मान लो आपसे कोई कंपनी वाला आए और फिर कहे कि यार भाई साहब काम करना चाहोगे, तो आप कहोगे बताओ आपकी शर्त क्या है, पहले तो बताओ देगा क्या, काम करके आ तो जाऊंगा। तो कहेगा कमरा दे दिया जाएगा, कहे ठीक है, एक टाइम की रोटी भी दे दी जाएंगी, और हाँ गद्दा भी दे दिया जाएगा। हाँ, बेड ना दिया जाओ, के दिया जाओ गद्दा, डल्ला फाड़ा, और कच गर्मी उर्मी कूलर, कच कूलर, हाँ एसी भी दे देंगा, एसी आड़ो चिल कर बड़ो एकदम बिल्कुल। हाँ जी, में कह जाए कि हाँ थोड़ो चटपटाट और सौदो ना रहे, तो कह दे दिया जाए, ठीक है दे दिया जाए। तो इसका मतलब इसने ये कहा कि हम आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ काम, ओनली फॉर क्या करना पड़ेगा? काम, और कार्य करते रहो, हम आपको सारी आपकी भौतिक सुविधा, रहने खाने पीने की, और पैसा टाइम टू टाइम देते रहेंगे। यही था इस वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में कि कर्मचारियों में स्थायित्व का अभाव था। किस कारण अभाव था? तो आप कहेंगे भौतिक सुविधा देने के पश्चात भी, भौतिक सुविधा देने के पश्चात भी, जैसे मान लो आप कोई कंपनी चलाओ या कोई संगठन चलाओ या कोई स्कूल चलाओ, और आप स्कूल के डायरेक्टर बने बैठे हो, और आप पेमेंट भी टाइम टू टाइम दे रहे हो, लेकिन उनका काम भी आप खींच के ले रहे हो। स्कूल में कोई टेबल स्टूल रखवाना आपने बंद कर दिया, मास्टरों को सीधा कह दिया फोन फान ऑफिस में जमा करा दो। फोन फान बिल्कुल नहीं, तारो लुगाई उगाई को फोन आओगे तो मैं बता दूंगा। हाँ, और बाकी लुगाई ने नंबर मेरा ही दे दियो। हाँ, कि अगर स्पेशल अगर लुगाई को कॉल, भाई अर्जेंट कॉल आ जाए, जब मैं लुगाई बीमार हो जाए, मरबाड़ी हो रही है, तो मैं बता दूंगा। बाकी और कोई सुविधा नहीं। और स्टूल बैठने के लिए भी हटा दी, खड़े होके ही पढ़ाओगे। और बोर्ड पे चौक चलना चाहिए, चौक क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। और पेमेंट का सब पेमेंट कितना रुपया का? 12,000 रुपये के पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री दे दिया 12,000 रुपये का, कोई नहीं। टाइम टू टाइम बताते हैं कब कब चाहिए पेमेंट, तो कह रहा है कि साहब मुझे तो 15-15 दिन से चाहिए, ठीक है 6,000 रुपये दे देंगे 15 दिन से। अब आप दे भी रहे हो 6,000 रुपये, फिर 6,000 रुपये, फिर कदे कदे नाश्तो पानी दे रहे हो, चाय चूड़ी मंगा रहे हो, लेकिन हाँ समोसे भी मंगा रहे हो। अब भौतिक सुविधा सारी दे रहे हो, लेकिन कर्मचारी क्या 15 दिन काम करते, 20 दिन काम करते, और फिर टाटा बाय बाय। ये मैंने समस्या थी यहां की। अब कर्नल डिक्सन का खोपड़ा हो गया खराब, तो खोपड़ा खराब हुई, सुविधाएं सारी
अब आदमी का माइंड में ना जाए कि कोई कराइडो धराइडो है, कोई क्या है, कुछ गड़बड़ तो ना हो रही, आंख में दिक्कत तो ना है। अब टेंशन होगी, तो इसने फिर इनविटेशन दे दिया बाबा को कि भाई बाबा को बुलाया जाए। तो इस समस्या का समाधान करने हेतु इसने किसको बुलावा भेजा? इसने एल्टन मेयो को बुलावा भेजा। हाँ कि भाई साहब आइए और हवन करो, यानी आपकी बात मान लेते हैं। आ गया समझ में कि एल्टन मेयो यहाँ पहुंचे क्यों? बताइए। अब ये मामला क्या है? अमेरिका, और स्थान कहाँ है? शिकागो। कंपनी कौन सी है? वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी। सीईओ कौन है? कर्नल डिक्सन। समस्या क्या थी? आप कहेंगे भौतिक सुविधा देने के पश्चात भी कर्मचारियों में स्थायित्व का क्या था? अभाव। और इस समस्या का समाधान करने हेतु भाई साहब ने किसको बुलावा भेज दिया? एल्टन मेयो। ठीक है, अब एल्टन मेयो अपनी जोड़ी जपरी लेकर के पहुंच जाते हैं, त्रिशूल तरसूल रो क्या नाम है, बाबा जी वाला कटोरा उटारा लेकर के। हाँ, अलख निरंजन पहुंच गए। अब एल्टन मेयो यहां पर है। अब सुनना, अब मेन चीज चल रही है। एल्टन मेयो का ये जो सिद्धांत है, मानवतावादी सिद्धांत, ये इसके 3 प्रयोगों पर आधारित है। कितने प्रयोगों पर आधारित है? 3। तो आप कहेंगे कि एल्टन मेयो का यह मानवतावादी सिद्धांत उसके 3 प्रयोगों पर आधारित है। 3 प्रयोगों पर क्या है? आधारित। अब ये ध्यान रखिएगा 3 प्रयोग हैं कौन कौन से, पहले तो ये नाम याद होने चाहिए आपको, और ये प्रयोग ही उसके मानवतावादी सिद्धांत के हैं। तो पहला प्रयोग ये करता है प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। समझना, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। दूसरा ये करता है हार्थोन प्रयोग। कौन सा? हार्थोन प्रयोग। हार्थोन एक वहां पे कल कारखाना है जहां पर ये क्या करता है? वहां प्रयोग, इसलिए इसको किसके नाम से जानते हैं? हार्थोन प्रयोग। ठीक। अब ये हार्थोन प्रयोग में ये इंपॉर्टेंट है, प्रयोग का नाम तो हार्थोन है। प्रयोग का नाम तो क्या है? हार्थोन। हार्थोन एक वहां का क्या है? कारखाना। एक क्या है? कारखाना। वहां बैठ करके भाई साहब 4 प्रयोग करते हैं। कितने प्रयोग करते हैं? 4। और चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हार्थोन प्रयोग। ठीक है, पहला प्रयोग है इसका महान प्रकाश। महान प्रकाश। दूसरा है रिले असेंबली टेस्ट। रिले असेंबली टेस्ट। तीसरा इसका जो प्रयोग है वो है मानवीय व्यवहार एवं भावना। मानवीय व्यवहार एवं भावना, जिसका नाम है इंटरव्यू थ्योरी, या इसका नाम अपन कह सकते हैं साक्षात्कार थ्योरी। कौन सी? साक्षात्कार थ्योरी। और चौथा प्रयोग है सामाजिक संगठन एवं व्यवहार। सामाजिक संगठन एवं व्यवहार, जिसका निक नाम है बैंक वायरिंग थ्योरी। बैंक वायरिंग थ्योरी। समझना एक मिनट आराम से। कितने प्रयोग करता है? अरे 3। मुख्य प्रयोग कितने हैं? 3। अभी 2 ही प्रयोग बताए। पहला प्रयोग तो कौन सा हो गया? प्रथम इंक्वायरी टेस्ट, ये तो पहला प्रयोग हो गया। दूसरा है हार्थोन प्रयोग, और हार्थोन में कितने प्रयोग करता है? तो इसका मतलब हार्थोन तो मैन है, और हार्थोन के पार्ट कितने आ गए आपके? 4। अब ये चारों प्रयोग आपके पहले तो माइंड में सेट होना चाहिए। नाम क्या क्या है? महान प्रकाश। कौन सा? महान प्रकाश। दूसरा रिले असेंबली टेस्ट। तीसरा मानवीय व्यवहार एवं भावना। रुकना, मानवीय व्यवहार और भावना है, इसी का दूसरा नाम क्या हो गया? आप कहेंगे इंटरव्यू थ्योरी, साक्षात्कार थ्योरी, या इसको एक और अपन कहते हैं वेंटिलेशन। कौन सा? वेंटिलेशन थ्योरी। वेंटिलेशन का मतलब आप नहीं करो कि यार थोड़ी गर्मी हो रही है, हवा का झोंका वाला। वेंटिलेशन का मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना। अंदर से क्या निकालना? बाहर। अरे घर पे आप वो पंखड़ा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ओ तेरे,
एडजस्ट, हाँ बिल्कुल। अब वो फैन जो एग्जॉस्ट वाला होता है, वो एग्जॉस्ट फैन यही तो करता है वेंटिलेशन। किसको? वेंटिलेशन। वो बताऊंगा, पहले नाम याद रखो एक बार तो, फिर वेंटिलेशन भी बताऊंगा आपको कैसे वेंटिलेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, वेंटिलेशन आपको वैसे बताऊंगा आपको कि वेंटिलेशन थ्योरी क्या होती है, अंदर की चीजें क्या निकालना, बाहर निकालना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्रेम में धोखा खा गया, प्रेम में क्या खा गया? धोखा। समझना, आवाज आएगा समझ में? ठीक है। अब कोई व्यक्ति जैसे प्रेम में धोखा खा गया, अब एक बार तो प्रेम में धोखा खाएगा तो मेरे को लगता है 6 महीने तो उसको 6 साल ही भर लग जाती है उभरने के अंदर, बाहर आने में। तो उसके लिए एक ही थ्योरी है, वेंटिलेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वेंटिलेशन। कि प्रेम में जैसे दिल टूटा, दूसरे से दिल लगा लो। किससे लगा लो? दूसरे। जैसे एक से टूटा, ऑप्शन में रोको सेकंड, और 15 दिन उसमें भयंकर प्रेम में दिल लगा लो। कौन सी थ्योरी हो जाएगी? वेंटिलेशन थ्योरी। ये मैं नहीं कह रहा, एल्टन मेयो कह रहा है, यही है वेंटिलेशन थ्योरी। जैसे मान लो कोई आदमी मर गया, समझ लो कोई आदमी मर गया। अब कई बार आप देखते हो कि कुछ एक महिला रोती ही नहीं है। हाँ, अब आदमी गया तो गया भाई, गया तो गया। अब जैसे अपन डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर उसको एक ही कहेगा कि यार इसको रुलाओ यार, कैसे भी इसका अंदर का दुख बाहर आना चाहिए, नहीं तो पागल भी हो सकती है। क्या हो सकती? अरे रुक जाए एक मिनट चंद्रमुखी, नहीं तो क्या हो सकती है? पागल भी हो सकती है। और फिर उसे रुलाने का प्रयास किया जाता है, तो जब वो रोती है तो फिर उसकी क्या हो जाता है? दिल क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। और आप किसी के सामने रो लो, कोई समस्या है और रो लो, भाई साहब अटैक जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। महिलाओं के तभी तो अटैक नहीं आता, क्योंकि इनकी, हाँ इनकी ये आंखों वाली जोड़ी है ना, पानी ये भरी रहती है। ये घड़ियाल वाले आंसू है ना, ये इनके स्टार्ट ही रहते हैं। लेकिन पुरुष, पुरुष रो नहीं सकता, नहीं मजबूत नहीं, क्योंकि उसे ऐसा कोई सहारा ही नहीं मिलता जिस सहारे को लेकर के वो रो पाए। तो पुरुष अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। 6 महीने बाद में देखते होंगे आप कि यार वो बैठा था, बैठे बैठे ही गया, बैठे बैठे ही गया। यही है वेंटिलेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? वेंटिलेशन थ्योरी। आगे उस समझ में? हाँ, तो हार्थोन प्रयोग है। इसमें कितने प्रयोग हैं आपके? 4। तेरी दिल की किताब में गुलाब उनका था, वाह, रात की नींद में ख्वाब उनका था। तो ख्वाब क्यों ले रहे हो भाई? कितना प्यार करते हो? जब हमने पूछा मर जाएंगी तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। ये तो यार, ये तो कोई बावड़ा आदमी है। हाँ, वर्तमान में कोई आदमी प्यार में मरने की बात कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है। हाँ, थ्योरी एक ही रहनी चाहिए, वेंटिलेशन। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई बावड़े। अब देखो, सुनो एक बार, इधर देख लो। अब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं तो इस नाम चर्चा सिर्फ इसकी कर रहा हूं, वेंटिलेशन थ्योरी की। अच्छा, चौथा कौन सा है? सामाजिक संगठन एवं व्यवहार। इसका निकनेम क्या है? बैंक वायरिंग थ्योरी। बैंक वायरिंग थ्योरी। ठीक है, 2 प्रयोग हो गए। तीसरा प्रयोग कौन सा इसका? तीसरा प्रयोग है उद्योग में, उद्योग में अनुपस्थितवाद का सिद्धांत। अनुपस्थितवाद का सिद्धांत। तो देखो 3 तो इसके सिद्धांत हैं या प्रयोग है। पहला प्रथम इंक्वायरी, दूसरा हार्थोन, तीसरा उद्योग में अनुपस्थितवाद। उद्योग में अनुपस्थितवाद। और हार्थोन के कितने पार्ट हैं? 4। पहला महान, दूसरा रिले, तीसरा मानवीय व्यवहार भावना, और चौथा सामाजिक संगठन एवं व्यवहार। और जिसको अपन क्या कहते हैं? बैंक वायरिंग थ्योरी। और मानवीय व्यवहार को क्या कह रहे हैं? आप कह दो इंटरव्यू थ्योरी या वेंटिलेशन, इंटरव्यू या वेंटिलेशन। अरे आदिल रुक जा, रुक जा, तेरा भी वेंटिलेशन करवाएंगे, टेंशन ना ले।
कम ऑन, थैंक यू। अब बताओ, पहले तो ये 3 प्रयोग याद हो गई। अरे याद हो गए क्या खोपड़ो? बताओ एक मिनट, क्या याद हुआ? यश तो तुम्हारे से कभी भी करवा लो। हाँ, यश के लिए तो तैयार ही बैठे हो कि समझ में आ गया। यश रुको, अभी देखो एक लेते हैं थोड़ी झलक कि क्या क्या याद हुआ। वो मास्टर नहीं बताएगी, वो बता। अरे बावड़ी, झूठो साचो नाम बता। पहला कौन सा है? इंक्वायरी। पहला कौन सा है? इंक्वायरी टेस्ट। बोलियो ना, डॉक्टर मना कर मिलो बोल बाकी। भाई डॉक्टर मना कर मिलो तो मैं भी ना बताऊं भाई, ना ही बोला तो ना बोला, ना बोला। बताओ भाई, पहला प्रयोग बताओ दो। प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। दूसरा हार्थोन प्रयोग। तीसरा उद्योग में अनुपस्थितवाद। उद्योग में। और हार्थोन के कितने टाप? पहला कौन? महान प्रकाश। दूसरा रिले असेंबली टेस्ट। तीसरा एक तो मैंने बताओगी मानवीय व्यवहार एवं भावना, जिसका निकनेम इंटरव्यू थ्योरी या वेंटिलेशन थ्योरी। और चौथा सामाजिक, दोस्तों दोनों के नाम सेम सेम, मानवीय व्यवहार भावना, सामाजिक संगठन और व्यवहार, ठीक है। और इसी का नाम क्या है? बैंक वायरिंग। कौन सी थ्योरी? लिखो एक पर। मानवतावादी सिद्धांत। अब बातचीत ना करो, अंकिता। हाँ, अब थोड़ी सी जान में जान आई है। अंकिता क्या कह रही है? सर और किसी का तो पता नहीं, पर पापा पापा होते हैं जो अपना दुख किसी को नहीं बताते। पक्का? अरे तो एक बात बताओ, और वो फिर बात तो सही है, पापा के दुख को महसूस करने वाली औलाद होती नहीं है, लेकिन ये भी नहीं, वो बेटियां महसूस कर सकती हैं। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। कौन महसूस? नहीं वास्तव, अरे तो मैं भी तो बेटा हूँ। हाँ, मैं भी तो आपकी कैटेगरी में हूँ, मैं तो अलग कैटेगरी में थोड़ी हूँ। बस बांटते हो। चलो लिखो, मानवतावादी सिद्धांत। पहला पॉइंट लिखो, यह ये लिख दिया क्या? लिखो दो, आराम से लिख दो। मानवतावादी सिद्धांत, यह सिद्धांत एल्टन मेयो ने दिया था। यह सिद्धांत एल्टन मेयो ने दिया था। यह सिद्धांत एल्टन मेयो ने दिया था। ये किस टाइप में चिट्ठी दी है? खुल नहीं रही है। यह सिद्धांत किसने दिया था? एल्टन। आदिल रुक जा। यह सिद्धांत किसने दिया है? एल्टन मेयो ने। अगला लिखिएगा, एल्टन मेयो एल्टन मेयो समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विचारक थे। एल्टन मेयो समाजशास्त्री, ऊपर क्या टिप रहे हो? मेरी आवाज नहीं सुन रही क्या आपको? समाजशास्त्री नहीं लिखना आता क्या? तो तुम्हारी गर्दन में ऊपर नीचे दर्द नहीं होता कैसे? एल्टन मेयो समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक विचारक थे। समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक विचारक थे। रखे हो को मास्टर नहीं? मनोवैज्ञानिक क्या थे? विचारक।
अभी की 3 किताबड़ी हैं, किताबड़ी लिख दो। पहली किताब लिखो, ह्यूमन प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम इन, ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ह्यूमन प्रॉब्लम, IN इन। अब ऊपर देख क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, आराम से लिख दो, ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। अगला लिखो सोशल प्रॉब्लम, और फिर आगे पानी पानी लगा देना। हाँ, सोशल प्रॉब्लम के बाद में यही है, इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन लिख दिया। और फिर लिख दो तीसरा, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, डेमो, अरे कोई बात को ना AI भूल रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात तो ना, डेमोक्रेसी इन फ्रीडम, डेमोक्रेसी इन, अच्छा एंड फ्रीडम, हाँ इन याद आ रहा है क्या, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। पहले तो ये बताओ, ये इतना इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? एक तो क्या है, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। फिर आप कहेंगे ह्यूमन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, और एक लिख देंगे डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। अगला लिखिएगा, अमेरिका, अमेरिका में शिकागो नामक स्थान पर, अमेरिका में शिकागो नामक स्थान पर वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी थी। अमेरिका में शिकागो नामक स्थान पर वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी। अगला लिखिएगा, इस कंपनी के CEO, इस कंपनी के CEO कर्नल डिक्सन थे। इस कंपनी के CEO कर्नल डिक्सन थे। कौन थे? कर्नल डिक्सन। अब इस कंपनी में समस्या क्या थी? लिखो समस्या, समस्या। इस कंपनी में भौतिक सुविधा होने के पश्चात भी, इस कंपनी में भौतिक सुविधा होने के पश्चात भी, भौतिक सुविधा का मतलब सारी सुख सुविधाएं, इस कंपनी में भौतिक सुविधा होने के पश्चात भी कर्मचारियों में स्थायित्व का अभाव था। भौतिक सुविधा होने के पश्चात भी कर्मचारियों में स्थायित्व का अभाव था। अर्थात कर्मचारी कुछ दिन काम करते व छोड़कर चले जाते। अर्थात कर्मचारी कुछ दिन काम करते वह छोड़कर चले जाते। क्लियर? अगला लिखिएगा, इस समस्या का समाधान करने हेतु
इस समस्या का समाधान करने हेतु डिक्सन ने प्रसिद्ध समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक विचारक डिक्सन ने प्रसिद्ध समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विचारक एल्टन मेयो को बुलाया। एल्टन मेयो को बुलाया कि समस्या का समाधान करने हेतु किसको बुलावा भेज दिया इसने? एल्टन मेयो को, कि भाई मैं सारी भौतिक सुविधा दे रहा हूं लेकिन कर्मचारियों में क्या नहीं हो रहा है, स्थायित्व नहीं हो रहा है, छोड़कर जाने वाले ज्यादा है, तो इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, इसलिए किसको बुलावा भेज दिया? एल्टन मेयो को। अगला लिखिएगा, एल्टन मेयो ने इस समस्या का समाधान करने हेतु इस समस्या का समाधान करने हेतु मानवतावादी सिद्धांत दिया। इस समस्या का समाधान करने हेतु मानवतावादी सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? मानवतावादी। अगला लिखिएगा, एल्टन मेयो का मानवतावादी सिद्धांत, एल्टन मेयो का मानवतावादी सिद्धांत उसके 3 प्रयोगों पर आधारित है। एल्टन मेयो का मानवतावादी सिद्धांत उसके 3 प्रयोगों पर आधारित है। उसके 3 प्रयोगों पर आधारित है। उसके कितने प्रयोगों पर आधारित है? 3। अब जैसे मान लो कि ये सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत इन 3 प्रयोगों का निष्कर्ष है। तीनों प्रयोगों को फिर कौन सा सिद्धांत दे दिया गया? मानवतावादी। अभी 3 प्रयोग कौन कौन से हैं लिखिएगा, सीधा लिख दो। अब ऐसे लिखाऊं कि उसके 3 प्रयोग निम्न थे, सीधा लिख दो। देखो नंबर 1, हाँ फिर तो लाइन टू लाइन ही लिखाऊं ऐसे। नंबर 1, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। प्रथम इंक्वायरी टेस्ट, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। आराम से लिख दो, बड़ी काम की चीजें हैं। प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। दूसरा लिखो, हार्थोन प्रयोग, हाथों का प्रयोग, हार्थोन प्रयोग। कौन सा प्रयोग है? हाथ, अरे हार्थोन है। किसका प्रयोग है? हार्थोन प्रयोग। अरे रुक जाओ तो, थोड़ा कंट्रोल। तो मेरा बेटा कितना मुस्कुरा रहा है? और ये हार्थोन प्रयोग है। इस हार्थन प्रयोग के कितने पार्ट हैं? 4। लिखो हार्थोन, और हार्थोन से 4 तीर चला दो ऐसे। हाँ सुंदर सुंदर तीर चलाना, आर पार जानी चाहिए। हाँ तीर अगर दिल के पार नहीं गई तो फिर फायदा क्या? अब लिखो नंबर 1, महान प्रकाश प्रयोग। तीर ज्यादा पहने भी मत करो, हाँ कभी धार दे रहे हो तीरों को। देखो महान प्रकाश प्रयोग। अभी भी टीपने की जरूरत पड़ेगी, याद नहीं हुआ क्या? एक तो तुम आंखें है ना इस बोर्ड पे बहुत ऐसे करते हो, ऐसे लिख दो महान प्रकाश प्रयोग। दूसरा रिले असेंबली टेस्ट,
अरे चश्मा नहीं मास्टर नहीं आकर चश्मा उतारे बाकी में दिक्कत को ना वो भी ठीक है। रिले असेंबली टेस्ट, कौन सा टेस्ट है? रिले असेंबली टेस्ट। तीसरा लिखो मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार एवं भावना, भावना भी है इसमें, मानवीय व्यवहार एवं भावना, भावना पे थोड़ा सा जोर देंगे। मानवीय, अब सुनो, ये मानवीय व्यवहार और भावना है, इसी के दो नाम हैं। या लिख के इसके नीचे लिख दो, या इंटरव्यू थ्योरी, इंटरव्यू साक्षात्कार, इंटरव्यू, या इसी का एक नाम है वेंटिलेशन, इंटरव्यू थ्योरी या वेंटिलेशन, इंटरव्यू या वेंटिलेशन, लिख दिया। और अब चौथा और लिखो इसका, सामाजिक संगठन एवं व्यवहार, सामाजिक संगठन एवं व्यवहार, सामाजिक संगठन एवं व्यवहार। और इसका दूसरा नाम क्या है? एक नाम और है बैंक वायरिंग थ्योरी, बैंक, बैंक वायरिंग ऊंचा सुनता है क्या? बैंक वायरिंग थ्योरी, कम बोल। हाँ, मुझे क्या है, आई डोंट लाइक। हाँ, मैं जितनी देर प्रेम से रहता हूं उतनी देर ही रहता हूं। दिक्कत हो बैग उठाइए, उधर से वो दरवाजा खुलता है। बैंक वायरिंग थ्योरी 10 बार तो बोल दिया। ऊंचा सुनता है तो सड़क पे कान साफ करने वाले भी हैं। 2 हो गई, प्रथम इंक्वायरी हो गया, और एक हार्थोन प्रयोग। तीसरा लिखिएगा मेन प्रयोग, उद्योग में अनुपस्थितवाद, उद्योग में अनुपस्थितवाद, उद्योग में अनुपस्थितवाद, उद्योग में अनुपस्थितवाद का प्रयोग। किसका प्रयोग? उद्योग में अनुपस्थितवाद का प्रयोग। अब देखो मेन सीन तो यहां से शुरू। अब इसका एक तो ये सारे मामले है ना, ये पहले तो ये बताओ ये याद हुए कि नहीं हुए कि भैया कितने क्या प्रयोग कर रहा है। इन प्रयोगों के नाम याद होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज तो है नाम वाली। देखो पहला प्रयोग तो प्रथम इंक्वायरी, पहला प्रथम इंक्वायरी, दूसरा हार्थोन, और हार्थोन में कितने? 4। अब चारों के नाम हो, एक दो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। महान प्रकाश हो गया, रिले असेंबली हो गया। अब सुनो मानवीय व्यवहार एवं भावना, और इसके 2 नाम है, इंटरव्यू या वेंटिलेशन, इंटरव्यू या, और इसके बाद में चौथा कौन सा है? सामाजिक संगठन एवं व्यवहार। अरे मास्टर जी बहुत देर बाद में दिख रहे हो। सामाजिक संगठन एवं व्यवहार, और इसी को अपन क्या कहते हैं? बैंक वायरिंग। कौन कौन सी थ्योरी है? बैंक वायरिंग। और एक है उद्योग में अनुपस्थितवाद। अब देखो पहला प्रयोग सुनो इसका, पहले प्रयोग की बात करें अपन। रुको एक बार लिखबो बाद में, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। अब ये प्रथम इंक्वायरी जो टेस्ट है, समझने एक मिनट, ये है क्या टेस्ट? इसमें भाई साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पहली बात तो आप कहेंगे यह प्रयोग मेयो ने कपड़ा मिल में बुनकरों पर किया। यह प्रयोग एल्टन मेयो ने कपड़ा मिल में गया, और कपड़ा मिल में कार्य करने वालों को अपन क्या कहते हैं? बुनकर, बुनकरों पर किया। ठीक है, मामला क्या था? आप कहेंगे मुद्दा, और मुद्दा था कि बुनकर लगातार कार्य कर रहे थे,
लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। वृद्धि नहीं हो रही थी। मामला यह था कि जैसे ये मिल कंपनी में गई, अब बुनकरों को देखा और बुनकर बिना रुके लगातार क्या कर रहे थे, काम। लेकिन जो मालिक जैसा चाहता था प्रोडक्शन, वैसा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो मुद्दा यही था कि बुनकर लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। एल्टन मेयो को कुर्सी दे करके बैठा दिया गया कि लो भाई जी देख लो, मानो तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, उत्पादन बढ़ा दोगा तो तारो आबा जाबा को खर्चो और 5 कपड़ा, चप्पल, सोल और 5100 के 11,000 जो तारीख खोल बांध हुई है वो महाराज दे दियो जाएगा। अब ब्राह्मण हो, महाराज हो, लालची हो, साहब को तो मैं इलाज बिल्कुल ही करके जाऊंगा। तो अब ये देख रहा है बुनकर लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। अब इसलिए इस समस्या का समाधान करने हेतु, सुनना, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट में आप कहेंगे इस समस्या का या इस मुद्दे का, समस्या भी कह दो चाहिए, इस समस्या का समाधान करने हेतु इसने विश्राम की अवधारणा दी। विश्राम की क्या दी? अवधारणा। अब मुझे एक बात बताइए, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट से एल्टन मेयो ने किसकी अवधारणा दी? विश्राम के। अब ये विश्राम है, ये बताइए आर्थिक तत्व है या मानवीय तत्व है? मानवीय तत्व। ये देख रहा है कि वो बिल्कुल पशुओं की तरह कार्य कर रहे हैं, तो इसने विश्राम की अवधारणा दी। विश्राम का मतलब है कि व्यक्ति को लगातार कार्य करने से क्या होती है? थकान। इसलिए उन्हें बीच बीच में विश्राम दिया जाना चाहिए। विश्राम दिया जाना चाहिए, आप कह सकते हो ब्रेक दिया जाना चाहिए। इसने कर्नल डिक्सन को कहा कि देख लगातार कार्य करे तो एक काम कर, आपको बीच बीच को एक बार गैप दे दे। जैसे कल मैं बता रहा था, कितने बजे आऊँगा? 6 बजे है ये शुरू गार्डर को, ठीक। और कितने बजे आते हैं? कल भाई साहब रुक भाई बंधु, रोटी भाई हमारी भागता भागता खाई। कल 608 एक शिफ्ट, पहला राउंड 608 कर, फर्स्ट राउंड कितना कर? 6 से 8 और 6 से 8 करके और फिर 15 मिनट को ब्रेक दे दिया भाई जी। टाइम टेबल बता जाओ, क्या बता जाओ? टाइम टेबल का 6 से 8, फिर 10 से 1, 10 से 1 सेकेंड राउंड में दो, और 10 से 1 जय सेकेंड राउंड हो जाए फिर रोटिया को दे दियो कि रोटी राटी खा ली, 1 घंटा को दे दियो, दे दिया भाई। फिर 2 बजे बिल्कुल चढ़ा दियो वापस, और 204 फिर काम, 204 फिर के दो काम, और फिर एक चायडी, चायडी दे दियो, 10-15 मिनट फिर के हो जाएगा आराम, और फिर 406 और 6 बजे बाद में छुट्टी, 6 बजे बाद में छुट्टी। ठीक है भाई जी। वो डिक्शन देखिए बावड़ो है कि यार खर्च और बढ़ा रही है, घंटा 2 घंटा तैयार, ये तो ऐसे तो 3-4 घंटे का नुकसान हो गया। लेकिन अब बाबा जी आया है तो मानना तो पड़ेगा। इसने ऐसा प्रोग्राम किया 5-7 दिन 10 दिन लगातार ऐसा ही रखा, और ये विश्राम की अवधारणा तो जादू कर गई। प्रोडक्शन जो पहले कम हो रहा था वो प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। इसी को कहते हैं अपन प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। बोलो सरल है कि नहीं है? ऐसे ही सारी प्रयोग इसके। पहला क्लियर हो गया, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। समझो एक मिनट। पहला प्रयोग है इसका प्रथम इंक्वायरी टेस्ट वाला। एक तो आप कहेंगे कहां पर इसने प्रयोग किया? कपड़ा मिल में। आप कहेंगे कपड़ा मिल में मजदूरों पे या बुनकरों पर किया। समस्या क्या थी? आप ना 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 सुनो, आप कहेंगे लगातार कार्य करने के पश्चात भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। ठीक है, फिर आप नीचे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस समस्या का समाधान करने हेतु एल्टन मेयो ने विश्राम की क्या दी? अवधारणा।
किसकी अवधारणा दी? विश्राम की। और जैसे ही मजदूरों को क्या दिया गया? विश्राम, तो उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। यही है प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। तो प्रथम इंक्वायरी टेस्ट से सिद्धांत कौन सा आया? वे विश्राम की अवधारणा। कौन सा आया? ऐसे देख रहे हैं कौन सा है? विश्राम की अवधारणा। किसकी अवधारणा? विश्राम की। और विश्राम तो हर कहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आपको भी प्रथम इंक्वायरी टेस्ट आपके ऊपर भी लागू हो रहा है। कितने बजे आते हो? 2 बजे, 2 से 4, 4 बजे तक लगती है। फिर 15 मिनट का क्या होता है? ये गैप आपकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है कि बाहर जाएं, खोपचे खापचे में चाय पानी पी के आ जाए, और कोई धुआं धावा छोड़ना चाहता है तो हाँ, और कोई गणेश मिराज बीड़ी बाड़ी की फूक लगा बोचाओ, लगा के आ जाए, हाँ जो भी है। और इसके बाद में 15 मिनट बाद में एकदम बिल्कुल फ्रेश होकर के, और फिर आपको ऐसे लगे तरोताजा, हाँ कि हाँ यार अब भेजा ठीक करेगा कार्य। और ये बात भी सही है, जैसे मान लो आपकी 6 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार क्लास लगा दी जाए तो आपका घंटे 2 घंटे के बाद में भेजा हो जाएगा सुनने। बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, लेकिन वो प्रोडक्शन जो आप सीखना चाहते हो वो सीख नहीं सकते। यही है प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखो प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। अच्छा पहले तो ये देखो टेस्ट कब किया इसने? 1923 में। कब किया था? 1923 में। कोष्टक में लगा दो 1923। प्रथम इंक्वायरी टेस्ट 1923, 1923। क्लियर? अब लिखो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट लिखते जाओ। यह प्रयोग मेयो ने, यह प्रयोग मेयो ने, यह प्रयोग मेयो ने कपड़ा मिल में, यह प्रयोग मेयो ने कपड़ा मिल में मजदूर ओब्लिक बुनकरों पर किया। ऐसे लिख दो, कपड़ा मिल में मजदूर ओब्लिक बुनकरों पर किया। क्लियर? अब समस्या क्या थी? लिखो समस्या, दूसरा पॉइंट समस्या। देखिएगा इस मिल में मजदूर, अब मजदूर लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मजदूर लगातार कार्य कर रहे थे, टू बी कंटिन्यू, लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। बावड़ा तरीका से, भयंकर तरीका से काम कर रहा, लेकिन फिर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही। लगातार कार्य कर रहे थे लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। क्लियर हो गया? अब इस समस्या का समाधान करने हेतु एल्टन मेयो ने किसका सिद्धांत दिया? विश्राम का सिद्धांत। लिखो इस समस्या का समाधान करने हेतु, इस समस्या का समाधान करने हेतु एल्टन मेयो ने, धीरे लो, इस समस्या का समाधान, इतनी स्पीड सही है या ऐसे लिखो समाधान है, समाधान। LKG UKG क्लास ज्वाइन कर लो एक बार। हाँ, कच्ची पहली रेख पक्की पहली, शुरुआती कौन सी होती है? कच्ची। बताओ कहाँ तक? सॉरी, एक तो मैंने बात तक ना लगा होगा बिल्कुल भी, लास्ट का छोड़ा था। एल्टन मेयो ने इस समस्या का समाधान करने हेतु विश्राम की अवधारणा दी। विश्राम, किसकी अवधारणा दी? विश्राम की अवधारणा दी, विश्राम की अवधारणा दी। क्लियर हो गया? तो सबसे मेन बात तो यही है कि प्रथम इंक्वायरी टेस्ट में सिद्धांत कौन सा आया? विश्राम की अवधारणा।
अब ये समझ जाओगे विश्राम क्या उदाहरण है, या ये भी लिखाऊं थोड़ा सा? समझ जाओगे कि बीच बीच में क्या देना, लिख दो, लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? विश्राम के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार, हाँ हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को कार्य के बीच में, व्यक्ति को कार्य के बीच में विश्राम दिया जाना चाहिए, आराम। विश्राम का कोष्टक लिख दो ब्रेक, ब्रेक से ज्यादा समझोगा ते, ब्रेकअप नहीं, ब्रेक दिया जाना चाहिए, गैप, क्या दिया जाना चाहिए? गैप दिया जाना, ब्रेक दिया जाना चाहिए। बस इतने से चल जाएगा काम। अब ब्रेक दे दोगे तो वापस व्यक्ति में क्या आएगी? पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी आते फिर थके, फिर ब्रेक, फिर थके, फिर ब्रेक। अरे जैसे अपन घर पे काम करवाते हैं तो भी यही होता है, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। सुबह आते ही अपन चाय वाय पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? देना पड़ेगा, चाय देनी पड़ेगी। 2-2.5 घंटा बाद में मिस्त्री फिर बोल दे, हाँ कि भाई चाय बना लिया, भाई क्या बना लिया? चाय। और वह मिस्त्री बीड़ी छिलगा ले, और वो बीड़ी पियोगे एक बार तो बैठे बैठे हो, फिर चाय पियोगे, और चाय पी करके फिर धीरे धीरे तो उठेगा, और फिर उस दीवार के ऐसे करेगा, करनी उड़नी मारेगा वैसे, ऐसे कर कर आके, हाँ, और फिर वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देगा। फिर 2-1 घंटे बाद में फिर बीड़ी लगा लेगा, फिर क्या लगा लेगा? बीड़ी। तो बीच बीच में क्या होता है? ब्रेक मिलता है, ब्रेक से आराम से वापस फिर नई ऊर्जा के साथ वो क्या करता है? कार्य। और इससे क्या हुआ? फिर उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। यही है प्रथम इंक्वायरी टेस्ट। बोलो क्लियर हुआ का नहीं हुआ? हो गया। अब दूसरा प्रयोग लिखो, हार्थोन प्रयोग। हार्थोन प्रयोग। अब इसको समझना भाई, हार्थोन प्रयोग। पहली बात तो आप ये कहेंगे कि इसने यह प्रयोग हार्थोन नामक कल कारखाने में किया था, हार्थोन नामक कारखाने में किया था। कौन से कारखाने में किया था? हार्थोन नामक कारखाने में किया था। अब एक बात बताओ, जब आप किसी बंद कमरे में कोई प्रयोग करो, हार्थोन कारखाना है, उसमें ये प्रयोग कर रहा है, तो डॉक्टर भी तो इलाज एक बंद कमरे में ही करता है, नहीं करता? खुले में करता है। डॉक्टर इलाज करता है बंद कमरे में। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वो ग्रीन सा एक वो लगा हुआ होता है पर्दा, और वो कहेगा जा पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, और पर्दे के पीछे भी बाद में वो देखता दाखता है। ऐसे ही हार्थोन प्रयोग है। इसने प्रयोग कारखाने में किया, इसलिए इस हार्थोन प्रयोग को क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है। कौन सा? क्लिनिकल। अरे तो डॉक्टर का दिखावा जाओ ना, को क्लिनिक पर चलना है, कालू वाले क्लिनिक पे चले गए हैं, डॉक्टर कालू, डॉक्टर कालू मिलिए बाबा बंगाली से। सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम एक, हाँ, प्यार में धोखा खाया हुआ, विदेश यात्रा का योग नहीं, सौतन से छुटकारा, सौतन से। अरे मास्टर कट्ठे जा रहे, कौन सी सौतन का जा रहा है ये? तो ये हार्थोन नामक कारखाने में किया, इसलिए अब ध्यान रखना, नाम याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? क्लिनिकल मेथड। क्या कहा जाता है? क्लिनिकल मेथड कहा जाता है। कौन सा मेथड? तो एक तो आपसे पूछा जाए कि क्लिनिकल मेथड किस प्रयोग को कहा जाता है? हार्थोन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने एक बंद कमरे में हार्थोन में किया था, और उसमें
अब इस हार्थोन प्रयोग के कितने टाइप हैं? 4। पहला कौन सा है? महान प्रकाश प्रयोग। समझना एक मिनट। अब ये समझो, महान प्रकाश प्रयोग क्या है इसका? पहला प्रयोग की बात कर रहा हूं मैं, महान प्रकाश प्रयोग। और ये महान प्रकाश प्रयोग है, इसमें कर क्या रहा है ये महान प्रकाश प्रयोग में निष्कर्ष क्या कहता है? समझना एक मिनट, इसका निष्कर्ष बताता हूं एक बार। इसका निष्कर्ष है कि उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर भौतिक तत्वों के बजाय, भौतिक तत्वों के बजाय मानवीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है। मानवीय तत्वों का क्या पड़ता है? प्रभाव। ये इसका निष्कर्ष है महान प्रकाश का। सुनना, ये कहता है कि जो प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन, उत्पादन, आप चाहें तो कितनी सुविधा दे दो, पैसे उसे दे दो, कितना ही कुछ भी कर दो, भौतिक सुविधाएं भयंकर तरीके से दे दो, भौतिक सुविधाओं से कभी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। कौन से संबंधों से? मानवीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है कि आप मेहनत कीजिए और मेहनत के साथ साथ उसमें थोड़ा सा मानवीय तत्वों की मिलावट कर दीजिए, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, भयंकर बढ़ेगा। कैसे? जैसे मान लो आप किसी कंपनी के मालिक हैं, किसी कारखाने के मालिक हैं, मजदूर तो आएंगे, सीधी सी बात है, काम तो करेंगे, लेकिन आप 10-1 मिनट मजदूरों के बीच में गए और मजदूरों के बीच में जाकर के उनसे 2-4 मिनट बातचीत कर ली और वो कह रहे हो कि ये बाबू ज्यादा परेशान तो नहीं करता। पता तो है ही क्या परेशान नहीं करेगा तो काम कैसे करेंगे, लेकिन वो कह रहा है परेशान तो नहीं करता मैनेजर, चाय पानी ठीक चल रही है, सही व्यवस्था आ रही है, रहने में कोई दिक्कत? पता तो उसको भी कि रहने में दिक्कत है, पता सबको रहता है, लेकिन आप मेरे से बिल्कुल प्रेम से मानवीय तत्वों की थेरेपी कर दो, जा करके किसी पे हाथ डाल दिया और बता घरान सब ठीक है? कल यार तू बता रही हो कि टाबरी टूबरी बीमार हो रही हो, बताइए। अब ये तो मालूम है कि पैसे तो लगेंगे उसके ही, पैसे आप दोगे, जैसे तू यार 5,000 रुपये ले जा, अब 5,000 रुपया फ्री में दे रहे हो क्या? आप उसकी सैलरी से काट लोगे, लेकिन कौन से तत्वों की प्रधानता कर दी? मानवीय तत्वों की प्रधानता कर दी। पता उसको भी पैसे कटेंगे, लेकिन आपने वहां पे ह्यूमन को दे दिया महत्व। और यही कहता है कि उत्पादन के साधनों पर भौतिक तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है? मानवीय तत्व। अब प्रयोग समझो कैसे। ये महान प्रकाश प्रयोग क्या था? इसने मजदूर जो थे हार्थोन में, इन मजदूरों को 2 ग्रुप में बांटा, ए ग्रुप और बी ग्रुप। मजदूरों को कितने पार्ट में बांट दिया? 2। अब ये प्रयोग कर रहा है और डिक्शन को दिखा रहा है कि देख तू भौतिक सुविधा दे रही हो ना, भौतिक से कुछ ही ना हुआ है। कौन सी सुविधा से कुछ नहीं होता है? भौतिक। भौतिक सुविधा से यार भाई जी पैसा दे रही हूँ, अरे पैसा से काम ना बनाए, अब थोड़ा प्रेम से काम बनेगा, देख तेरे के सामने प्रयोग करके दिखाता हूँ। तो वो अड़ रहा है कि लैब बता देगा, प्रयोग करके बता। तो इसने मजदूरों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक ए ग्रुप हो गया, एक बी ग्रुप हो गया। अब क्या हुआ कि ए ग्रुप को और बी ग्रुप को इसने सभी भौतिक सुविधा दे दी। सभी कौन सी सुविधा दे दी? भौतिक सुविधा। यानी 2 वर्ग थे, दोनों को भौतिक सुविधा जम करके दी कि क्या चाहिए भाई, पानी वाणी, आरओ को पानी लगा दो भाई, गर्मी लग रही है एसी ठोको, और धूल दाल भी लगे एडजस्ट लगाओ। यानी बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां दे दी कि काम करने में मजा आए। काम करने में क्या है? मजा। सारी परिस्थितियां जैसे आपका ये, अब ये कौन सी सुविधा है आपकी? भौतिक। 2 ग्रुप मान लो, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और यहां पे 2 ग्रुपों को बांट दिया, पूरी भौतिक सुविधा दे दी, एसी भी दे दी, पंखे भी दे दी, एलईडी भी दे दी, लाइट भी दे दी, तड़क भड़क सारी चीजें हैं। हो गया। इधर भी है और इधर भी है, दोनों को दे दी भयंकर वाली भौतिक सुविधा। 10-1 दिन राखी कंटिन्यू, बढ़िया लजीज खाणों, सब कुछ शानदार चल रहा है। अब इसने क्या किया, एक ग्रुप की, चाहे ए मान लो चाहे बी, अब ये प्रयोग करके दिखा रहा है
इसने एक ग्रुप की भौतिक सुविधा में कटौती कर दी। एक ग्रुप की भौतिक सुविधा में क्या कर दी? कटौती। 10-15 दिन तो बढ़िया दी, फिर चाहे वो ए हो चाहे बी, किसी दोनों में से किसी एक ग्रुप की जो भौतिक सुविधाएं थी उनमें क्या कर दी? कटौती। जैसे मान लो आप किसी क्लास में बैठे हुए हो, 2 क्लास इसमें डिवाइडेशन कर दिया जाए और दोनों को समान सुविधा पहले दी जाए भौतिक, और फिर 15 दिन बाद में आपकी एसी हटा ली जाए, आपकी एलईडी हटा ली जाए, आपके पंखे हटा लिए जाए, सिर्फ एक बोर्ड हो और कुछ नहीं, मास्टर खड़ा हो और पढ़ने वाली आप, एक ग्रुप की, और एक ग्रुप की लगातार वही सुविधा चल रही है। तो जिसने, आप सुनना, 2 ग्रुप में बांटा, शुरुआत में दोनों को क्या दी? भौतिक सुविधा। फिर कुछ समय पश्चात, जैसे मान लो एक ग्रुप का उदाहरण लेते हैं, इसकी भौतिक सुविधा में क्या कर दी? कटौती। तो अब आप कहेंगे कि जैसे ही एक ग्रुप की भौतिक सुविधाओं में क्या हुई? कटौती, वैसे ही इनके उत्पादन क्षमता भी कम हुई। उत्पादन क्षमता भी क्या हुई? कम। भाई एक बात बताओ, झटके से आप किसी भौतिक सुविधा को काटोगे तो आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन क्षमता कम होगी कि नहीं होगी? कैसे कम होगी? सुनना, जैसे ये रूम है, पहले तो आपको एसी वैसी दी जा रही है, पंखों के दी जा रहे हैं, लाइट वाइट दी जा रही है, और एक दिन अचानक हटा लिए, तो अब बताओ 5-1 दिन भयंकर परेशान होंगे कि नहीं होंगे आप? आपको भी सब गर्मी लग रही है, सब प्यास भी लग रही है, सर दिख नहीं रहा, सर आवाज ढंग से नहीं सुन रही है, सर अंधेरा हो रहा है। क्या हो रहा है? अंधेरा। 5-7 दिन चलेगा, और आपकी देखो 2-4 दिन इतनी भयंकर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी कि आपके प्रोडक्शन में क्या आएगी? कमी। लेकिन जिसको भौतिक सुविधा दी जा रही थी उसका प्रोडक्शन लगातार ठीक चल रहा था। कर्नल डिक्सन गयो कि ले ले काका, तू तो भौतिक सुविधा कम कर रहे हो, ये तो प्रोडक्शन ही क्यों होगो कम होगो, तू मन बर्बाद करोगे भाई जी, तो कदे पैसा झूठा ही लगा। पैसे क्या लग गए? झूठे लग गए। अरे कदे रुक जाए 1 मिनट। अब जैसे भौतिक सुविधा इसकी कम हुई 5-7 दिन बाद में, तो उत्पादन, प्रोडक्शन है वो भी क्या हुआ? कम। लेकिन फिर आप में एक संचार किया जाए और ये कहा जाए कि भाई पढ़ना तो देखो आपको ऐसे ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा, जो सुविधाएं हैं क्वालिटी हम देंगे, पढ़ना आपको इसी टाइप में पड़ेगा। अब जैसे मान लो वो ग्रुप है, शुरुआत में कम आया था उसका प्रोडक्शन, 5-7 दिन बाद में सब बातचीत करेंगे कि देख यार फीस तो दे ही दी, और मास्टर पढ़ा रहा भी ठीक ठाक है यार, अठी पढ़ लिया, और कोई चू चपाट नहीं करोगे, पढ़ना तो पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे यहां पे हुआ, भौतिक सुविधाएं हुई कम, यहां उत्पादन क्या हुआ? कम। अब जैसे उत्पादन कम हुआ, भौतिक सुविधाएं कम हुई, थोड़ी बहुत मजदूरों को यहां दिक्कत आई, थोड़ी बहुत 5-7 दिन मजदूरों को क्या आई? दिक्कत। लेकिन इसके पश्चात मजदूरों में, ध्यान रखिएगा, मजदूरों में कौन से संबंध स्थापित हुए? मानवीय संबंध। सारे मजदूरों ने बातचीत की कि भाई काम तो करना पड़ेगा, चाहे भौतिक सुविधा हो या ना हो। और जैसे मानवीय संबंध स्थापित हुए संकट के समय, 10 दिन बाद में इसका उत्पादन वापस क्या हो गया? बढ़ने लगा। वापस उत्पादन क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। अब एक बात बताओ, इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? ये तो सिद्ध होता है कि उत्पादन के साधनों पर भौतिक तत्वों के बजाय मानवीय तत्वों का क्या पड़ता है? प्रभाव। कहते भाई पैसा ही पैसा से कुछ ना हुआ है, इनके बीच में बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, मानवीय संबंधों की भी प्रधानता होनी चाहिए। और एक बात बताइए, जैसे ही मजदूरों में मानवीय संबंध बने संकट के समय, और सबने ये कहा कि हम एक साथ क्या करेंगे? कार्य, काम तो करना पड़ेगा, वैसे ही वापस जो भौतिक सुविधा बी को लगातार दी जा रही थी, उसी के अनुसार ए की भी उतनी ही उत्पादन क्षमता क्या होने लगी? बढ़ने लग गई। तो इसने सिद्ध कर दिया कि उत्पादन साधनों पर भौतिक सुविधाओं के बजाय मानवीय सुविधा ज्यादा प्रभावित करती है। बोलो पहला सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? महान प्रकाश प्रयोग क्या है बताओ? देखा, महान प्रयोग समझो। 1 मिनट रुको, सारे के सारे टेक्निकल मामला ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, और नहीं है तो एक बार पिछले सेकंड गेट का पेपर देख लेना,
ढंग से। ये प्रयोग ही है, चमत्कारी चीज। ये समझ में एक कुछ एक तो मुंह फेर रहा जी कि मास्टर कट्ठे मजदूरा की बात कर रहे हो। मजदूर को ना मूर्खानंदो, ये प्रयोग एज इट इज पूछे जाते हैं, लगा के चश्मे बैठे। पहला प्रयोग नहीं, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो उधर से कह रहा हूं। हाँ, पहला प्रयोग। ध्यान मेरा रहता है कि एक्टिविटी कहां हो रही है। रुक जा बेटे, चल बता, तू ही बता दे फिर, खड़ा हो जा। हाँ, क्या हो गया? ये तो लड़की थी, तेरे ऊपर तो मैं बल प्रयोग भी कर दूंगा, नहीं तो बैग लेके भग जा उधर से। चल खड़ा हो। और खड़ा नहीं होता तो उधर से वो गेट खुलता है, बैग लेके हो जा, गो एंड गोन। तू चला ही जा यार, बैग लेके चला जा। क्या हो गया? बात करी, तू मना कर रहा है ना। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि मना करने की। एक बार शकल दिखाना, एक बार। बता, महान प्रकाश प्रयोग क्या है? अरे महान प्रकाश प्रयोग क्या है, निष्कर्ष क्या है इसका? मैं पहले तो इसका सार तत्व बताओ। यही तो है मैन सिद्धांत। वहां पे मजदूर थोड़ी पूछेगा, यही तो है मैन सिद्धांत। वहां पे मजदूर थोड़ी पूछेगा। और कर ले बेटा यहां, हाँ और कर ले, और कर ले। तेरो भेजो क्लास में ना है, नहीं तो मन तेरे मजवारी को तन खड़ी कर बात है। बैठ जा। बताओ देखा, महान प्रकाश प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? आप कहेंगे भौतिक तत्वों के बजाय मानवीय तत्वों का प्रभाव उत्पादन के साधनों पर पड़ता, कि आप चाहे भौतिक सुविधाएं कितनी ही दे दो, लेकिन यदि मानवीय संबंध उनमें नहीं है तो फिर काम का मामला ही नहीं है। कहते तन छोड़ कर कहीं जा रहे हैं, यही समस्या है। कहते तू दादा कि नहीं, मशीन की नहीं काम करवा रही हो है। मशीन थोड़ी है ये व्यक्ति हैं, मानव हैं। और कौन से संबंध स्थापित होने चाहिए? मानवीय। अच्छा अब बताओ मेरे को वो प्रयोग बताओ। इसने मजदूरों को कितने पार्टों में बांट दिया? 2। हाँ अब ऐसे चलने दो, ए और बी। और प्रारंभ में दोनों को पूर्ण रूप से भौतिक सुविधा दी। भाई जो जो चीजों की उनको जरूरत थी सारी दे दी गई। कुछ समय पश्चात बताओ, चाहे ए बोल दो चाहे बी बोल दो, ए ग्रुप की भौतिक सुविधाओं में क्या कर दी? कटौती। एक की रखी, बी की तो लगातार रखी। एक की भौतिक सुविधाओं में क्या कर दी? कटौती। अब जैसे ही भौतिक सुविधाओं में कटौती हुई, अब बताओ आपका उत्पादन क्षमता में क्या आई? कमी आई। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात मजदूरों में कौन से संबंध स्थापित हुए? मानवीय संबंध स्थापित हुए और वापस उत्पादन की क्षमता में क्या हुई? वृद्धि। अतः इस सिद्धांत के तहत यही निष्कर्ष निकाला गया कि भौतिक सुविधाएं कुछ भी नहीं है, मानवीय सुविधाएं हैं। चलो ये एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर देता हूं। कौन सा? महान प्रकाश। जैसे मान लो आप पहली बार स्टडी करने जयपुर आए, और जयपुर आए, घर वालों ने बढ़िया तो आपको रूम दिला दिया, गर्मी का टाइम था, कूलर वूलर वाला भी मामला दिला दिया, और गजब तरीके से आपकी बढ़िया पढ़ाई चल रही है। महीना भर गर्मी लग भी नहीं रही, पानी पे पानी डाल रहे हो कूलर में, और बढ़िया आराम से कूलर में मुंह दे रखा है ऐसे। ठीक है, अब अचानक क्या हुआ? अचानक घर वालों ने कहा कि यार इतना खर्चा तो यार ज्यादा हो रहा है, लाइट कोई बिल ढाई 1000 रुपया किक रहा है, 24 घंटा कूलर में बैठे रहेंगे, तो एक काम करके ये भौतिक सुविधा है ना ये हटा, और पंखा भी ऐसे गोल गोल इतना ही घूमेगा।
अब एक बात बताइए, शुरुआत में आपको 15 दिन सुविधा मिल रही थी, आपकी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ रही थी, मस्त पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे भौतिक सुविधाओं में कटौती की गई, आपकी पढ़ाई बताइए 2 4 5 दिन डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? है, पसीना आऊंगा, चाटा चुटी लगेगी, नींद ना आवे, है, कभी इधर कभी तोलियों को भिगाओगे, कभी सिर पे रखोगे, फिर भगोगे। लेकिन एक बात बताइए, 10 15 दिन बाद में आप उस वातावरण से एडजस्ट हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? और फिर आप जो 15 दिन पढ़ रहे थे वही मजा 15 दिन बाद में ऐसा कैसा आने लग जाता है आपको? यही है महान प्रकाश प्रयोग। अगर आपको हॉस्टल लाइफ जी है आपने, और पुराने वाले, अब तो खैर हॉस्टलों में अभी भी जैसे मान लो समाज वाले हॉस्टलों की लाइफ जी है, तो स्कूल वाली नहीं, समाज वाले, जैसे भाई अपने जैसे राजपूत समाज का, यादव समाज का, सैनी समाज का। अब जैसे मैं हॉस्टल में रहा करता था यादव समाज वाली, और उसमें क्या था मामला, गर्मियों में क्या था, पंखा था, सिर्फ पंखा ही था, कूलर वूलर के लिए मना कर रखा था, भाई कूलर नहीं लगाओगे आप। क्या नहीं लगाओगे? कूलर। अब गर्मियों में क्या होता, शुरू शुरू में गर्मी आती थी ना, हाल हो जाता था बुरा। 10 15 दिन तो ऐसे ही रहते थे, कभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से। और इसके बाद में 15 दिन बाद में उस गर्मी में वो मजा आता था कि एक तो कमरा ने बंद भी रखता, बंद करके पंखड़िया चला करके पसीने थोड़ी देर आते, और पसीने आने के बाद में वो पंखा एसी लगने लग जाता। क्या लगने लग जाता? एसी। यही है मान प्रकाश प्रयोग, कि भौतिक सुविधाओं के बजाय कौन सी सुविधा? मानवीय। क्योंकि आपको पता है कि यार यहां जाएंगे नहीं पढ़ेंगे, पिताजी पैसे नहीं है, करियर खराब है, यहां सुविधाएं ठीक मिल रही हैं, बाहर महंगी सुविधाएं होंगी, तो आपने कौन से संबंध स्थापित किए? मानवीय। और आपका बताइए फिर आपकी पढ़ने की क्षमता में कमी आती है क्या? नहीं आती है। टेक्निकल वर्ड हैं सारे। यही कौन सा प्रयोग है? महान प्रकाश प्रयोग। अब बताओ, किसी के नहीं समझ में आया वो बता दो एक बार तो मेरे को, कि पहला प्रयोग कहां नहीं समझ में आया। तो आपसे पूछा जाए कि महान प्रकाश प्रयोग की मूल धारणा क्या है? यही है कि उत्पादन में या उत्पादन के साधनों पर भौतिक सुविधाओं के बजाय या भौतिक तत्वों के बजाय मानवीय तत्वों का प्रभाव पड़ता है। क्लियर? लिखो, हार्थोन प्रयोग लिखो। यह प्रयोग एल्टन मेयो ने, यह प्रयोग एल्टन मेयो ने, यह प्रयोग एल्टन मेयो ने हार्थोन नामक कारखाने में किया। हार्थोन नामक कारखाने में किया। किसमें किया? हार्थोन नामक कारखाने। अब जैसे इसने बंद जगह किया प्रयोग, इसलिए ये चारू प्रयोग है ना, चारू, इन सभी को एक नाम दिया जाता है, क्लिनिकल मेथड। हार्थोन प्रयोग को अपन क्या कहते हैं? क्लिनिकल मेथड। लिखो, इसलिए इस प्रयोग को क्लिनिकल मेथड कहते हैं। सर कठे जा रहे थे, कहां जाके आए हो? 15 मिनट। कल से क्लास में ये इधर उधर भागे। हाँ पक्की बात है, मैं कल धो दूंगा। एक बार क्लास स्टार्ट तो फिर सेकंड व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए कल से। तो मास्टर बनने लायक हो गया तो बिल्कुल छपरी हो। पता नहीं गलती से कैसी बीएड कर लिया आपने। वो कुत्ता वाला हार्ड है ना, वो गले में लटका लिया। बीएड करने से हर आदमी मास्टर बन जाता ना, तो बीएड वालों की संख्या 20 लाख है। पहले औकात बनाओ अपनी, मास्टर बनने की गुण लेके आओ पहले आप। और भगवान देता भी उसी को है जिसमें संभालने की औकात हो। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? ऐसे उठ उठ के तुम जा रहे हो, हद है यार, शर्म की बात है। कौन सी पढ़ाई करने आते हो फिर तुम? ये 15 मिनट का ब्रेक क्यों दिया गया था? आंख बढ़ाने के लिए दिया गया था ये। और मैं जाऊं तो और बीच बीच में ऐसे करके रुक जाओ।
तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए पैसेंस रखना पड़ता है। ख्वाब देख रहे हो 70,000 के, 7 रुपए की देखो कहां तक पढ़ दिया। इसलिए इसे क्लिनिकल मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? क्लिनिकल। अब इसका पहला प्रयोग पढ़ रहे हैं अपन, महान प्रकाश प्रयोग। पहला प्रयोग लिखो, महान प्रकाश प्रयोग। अब पहले तो इसका निष्कर्ष लिखोगे, महान प्रकाश प्रयोग का, कि निष्कर्ष क्या है ये। पहला पॉइंट लिखो, निष्कर्ष, क्योंकि फिर तो समझ में आएगा। पहले निष्कर्ष देखोगे कि चीज क्या है ये, बताओ देगा क्या निष्कर्ष है इसका। लिखो, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर भौतिक तत्वों के बजाय, उत्पादन के साधनों पर भौतिक तत्वों के बजाय मानवीय तत्वों का, भौतिक तत्वों के बजाय मानवीय तत्वों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भौतिक तत्वों के बजाय मानवीय तत्वों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब सुनना कि भाई भौतिक तत्व तो खैर होने तो चाहिए, लेकिन कंप्लीट भौतिक नहीं। आप कहेंगे उसमें कौन से तत्व होने चाहिए? मानवीय तत्व भी होने चाहिए। आप इस एग्जाम्पल को, हार्थोन प्रयोग को, जैसे ना आप 2-4 एग्जाम्पल उसे कैसे भी समझ सकते हो। जैसे मान लो आप स्टडी करने आए हो और आपको कंप्लीट फैसिलिटी दे दी जाए, क्या पढ़ सकते हो? नहीं, कभी नहीं पढ़ सकते। आपको खर्चा करने के लिए, जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि बेटा तो उड़ा, जितने पैसे चाहिए बता, तो मैं मानता हूं वो लड़का 1% तो होगा सफल, और 99.99.001% मानो सफल की, तो बाकी 99.99 असफल रहेगा। क्योंकि उसे कौन सी सुविधा दी जा रही है? भौतिक। मानवीय तत्वों का उसे एहसास ही नहीं करवाया जा रहा है कि तेरे पिता किस मोड पे कमा रहे हैं। अब आप कई बार कहते हो ना कि सर हम तो मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन, एक बार माँ बाप की सूरत को देख लिया करो फोन में, और फिर उनसे मोटिवेशन ले लिया करो, वो मानवीय तत्व हैं। पिता आपसे कहे कि यार बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूं, आज मेरे पैर की भी लगी है, कल यार जाना भी है, और तू बेटा मेहनत करना यार, थोड़ा सा और खींच के ले, तेरे सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, और सारा पैसा कर्जे में आ रहा है, सारा पैसा कर्जे में आ रहा है, कर्जे वाले भी अब टाइम हो गया, या तो तेरे को जयपुर छोड़ना पड़ेगा, या फिर तो 2-4-5 महीने और अगर हैं तो ढंग से मेहनत करना। कौन से तत्व हो गई? फिर आपको चाहे गर्मी में बैठा दिया जाए, इंसान हो तो पढ़ोगे, क्या करोगे? पढ़ोगे। यूपीएससी में बिहारी लोग ज्यादा सफल क्यों होते हैं? मोटिवेशन नहीं, वो जब भी आते हैं ना, वो सब कुछ दाव पर लगा, मेहनत नहीं, सब कुछ दाव पे लगा के आते हैं वो। हाँ, घर, ऑटो सब कुछ बेच करके आते हैं। उनके पास 2 ही विकल्प होते हैं कि या तो यूपीएससी, या फिर वापस मजदूरी करनी है। क्या करनी है? मजदूरी। तब वो लोग यूपीएससी को टॉप करते हैं। और अपने वाला हाल क्या राजस्थानियों का और दूसरे स्टेटों का, अपने पास भूखे अपन मरते नहीं हैं, कुछ वैसे है नहीं। हाँ, भूखे कभी मरेंगे नहीं, और वैसे कुछ है नहीं, दोनों काम है अपने पास। काम में जैसे मान लो कि काम चल जाएगा अपना, तो अपने दोनों चीज रहती है, ना लग गया तो खेती कर लेंगे, और जमीन तो पड़ी है कहते 100 बीघा, एक आधी बोरंगड़ी लगा लेगा, ना लगे तो स्कूल टीम पढ़ा लेंगे, क्योंकि खेती में हो जाएगा 10-1 बोरी तो खेती में हो ही जाएंगी साल की, 10 बोरी खाए श्याम घनी है, खाबा को टोटो तो बिल्कुल नहीं। और अपन करते फिर मस्ती चिल। आप कौन से प्रयोग को अवहेलना कर रहे हो? महान प्रकाश प्रयोग की। भौतिक तत्व है, लिखिएगा
इसका निष्कर्ष लिखिए, लिख दिया। उत्पादन के साधनों पे भौतिक तत्वों के बजाय कौन से साधनों का मानवीय तत्व। अब ये प्रयोग क्या कर रहा है, लिखो प्रयोग, कि प्रयोग कैसे दोहरा रहा है, लिखिएगा। इसने कारखाने के मजदूरों को, इसने कारखाने के मजदूरों को दो भागों में बांटा। इसने कारखाने के मजदूरों को दो भागों में बांटा। इसने कारखाने के मजदूरों को कितने भागों में बांटा, दो। लिखो ए व बी, ए व बी, हाँ पूरा प्रयोग लिखना अपन कोई, ए व बी, हाँ लिखते जाओ आप तो, ए व बी। अगला लिखिए नंबर 2, नंबर 2, प्रारंभ में इसने दोनों समूह को, प्रारंभ में इसने दोनों समूह को, प्रारंभ में इसने दोनों समूह को बराबर भौतिक सुविधा दी, बराबर भौतिक सुविधा दी। ठीक है, प्रारंभ में इसने दोनों को बराबर भौतिक सुविधा दी, बराबर भौतिक सुविधा दी, बराबर क्या थी, भौतिक सुविधा। अगला लिखिए, लेकिन कुछ समय पश्चात, लेकिन कुछ समय पश्चात लेकिन कुछ समय पश्चात इसने ए ग्रुप की भौतिक सुविधाओं में, ए ग्रुप की भौतिक सुविधाओं में कटौती कर दी, ए ग्रुप की भौतिक सुविधाओं में कटौती कर दी, ए ग्रुप की भौतिक सुविधाओं में कटौती कर दी, ए ग्रुप की भौतिक सुविधाओं में कटौती कर दी, जिसके कारण, लिखो, जिसके कारण हाँ अब बताओ कहाँ तक पहुंच गए, जिसके कारण ए ग्रुप की उत्पादन क्षमता में कमी आई, जिसके कारण ए ग्रुप की उत्पादन क्षमता में कमी आई, ए ग्रुप की उत्पादन क्षमता में क्या आई, कमी आई। अब जैसे दो ग्रुप में बांट दिया, दोनों को बराबर सुविधा दे दी, ए और बी को, और एक की फिर भौतिक सुविधा में क्या कर दी, कटौती। कटौती होने के पश्चात आपको पता था जो आदत थी अब उसमें तो कमियां तो आएंगी, तो आपके वर्क में भी क्या आएगी, कमी आई। ए ग्रुप की भौतिक उत्पादन क्षमता में क्या आई, कमी। अगला लिखिएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात, लेकिन कुछ समय पश्चात, लेकिन कुछ समय पश्चात ए ग्रुप के लोगों में, ए ग्रुप के लोगों में मानवीय संबंधों की स्थापना हुई, ए ग्रुप के लोगों में मानवीय संबंधों की स्थापना हुई और
उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, और उनकी उत्पादन क्षमता में क्या हुई? वृद्धि हुई। एवं उनकी उत्पादन क्षमता में क्या हुई? वृद्धि। यही है महान प्रकाश प्रयोग। बताओ भाई, ये प्रयोग समझ में आया कि नहीं आया? अब समझा दोगे महान प्रकाश प्रयोग? तू खड़ा हो, बता भाई मास्टर, फटाफट बता, महान प्रकाश प्रयोग क्या है? हाँ, एक तो यह है कि उत्पादन के साधनों पर भौतिकता के बजाय मानवीय तत्वों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब बताइए कैसे? हाँ, बड़ा भयंकर खर्च की सुविधा दी, कम कर दी, जारी रखी। ना कमी आई एक बार, हाँ, और इसके बाद में नहीं, फिर ऐसे कह तो सही रहे हो, 5-7 दिन तक रखा तो उसकी उत्पादन क्षमता में क्या ही कमी। फिर उन एक ग्रुप के लोगों में कौन से संबंध स्थापित हुए? मानवीय संबंध। और जैसे मानवीय संबंध स्थापित हुए, उत्पादन की क्षमता में क्या हुई? वृद्धि हुई। यही सिद्धांत है महान प्रकाश प्रयोग। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? बैठिए, धन्यवाद। अब देखिएगा दूसरा प्रयोग, सेकंड प्रयोग कौन सा बताइए? रिले असेंबली टेस्ट। समझो, एक मिनट रुको, बाद में लिखना, रुक जाओ। अरे खड़पड़ रहने दो, एक बार समझ लो। टीपने के लिए सारी किताब, मैं भी किताबों में टीप के पढ़ा रहा हूं। मैं कोई ऊपर से पढ़ा रहा हूं क्या कि डायरेक्ट कनेक्शन है यमराज से? तो मूर्खानंदो, तुम अगर किताबों में पढ़ लेते तो यहां झक मारने आए हो क्या? फिर किताबों में पढ़ लेते। किताबों में भगवान का समय ऐसे ही लिखा है, रिले असेंबली टेस्ट। ज्यादातर ध्यान आप समझने में नहीं देते हो, ज्यादातर ध्यान देते हो रटने में, क्योंकि बस लिख ले एक बार। हाँ, मास्टर बोर्ड लेके भगने वाला है कुछ देर में। रिले असेंबली टेस्ट क्या है? सुनो एक मिनट। महान प्रकाश क्लियर हो गया, प्रथम इंक्वायरी टेस्ट क्लियर हो गया। रिले असेंबली टेस्ट है, इसने किस पर किया? पहले तो ये देखो, इसने स्विच बनाने वाले मजदूरों पर किया। स्विच बनाने वाले मजदूरों पर। स्विच ना बनाओ लाइट वाला, जैसे स्विच आपके सामने दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। स्विच बनाने वाले मजदूरों पर किया। अब की बार डिक्सन उन्हें यहां लेके चला गया, स्विच बनाने वाले। क्या भाई जी, 6 महीना सो 10 कुमार सन लगा मैं ले, क्या ना कुमार सन। और मेरा बेटा पहले दिन से जो प्रोडक्शन है वही अब तक है, बढ़ ही नहीं रहा। तो अब ये कह रहा है अच्छा नहीं बढ़ रहा, का 10 आदमी थे, 6 महीने के लगाई भाई साहब, 500 स्विच हैं, 500 ही बना रहे हैं, कभी 450 बना दे। आज तक 501 नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? 501 नहीं बनाया। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रोडक्शन बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो अब रिले असेंबली टेस्ट से कर क्या रहा है? देखो, इसका एक देसी भाषा में समझाता हूं। अब स्विच बनाने वाले व्यक्ति थे, 6 महीने से क्या बना रहे हैं? ये 6 महीने से स्विच बना रहे हैं, दमादम। अरे कजब मूर्खानंद, 6 महीनों से स्विच बना रहे हैं, तो लगातार एक ही काम कर रहे हैं 6 महीने से। क्या करें? एक ही काम, और एक ही काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे? देसी भाषा में बताऊं, रुको समझो एक मिनट। आप 6 महीने से लगातार घी और शक्कर खा रहे हो, घी शक्कर कितने दिन खा सकते हो आप? अरे बात बता रहा हूं, बस ताना सुबह, या तो सुबह रोटी दी जाए, मिर्च रोटी, सुबह पहले ले मिर्च ले रोटी, शाम ने ले मिर्च ले रोटी। तो 6 महीने में जो शुरुआत में आप 5 रोटी खा रहे हो, वो लास्ट में 2 पे आ जाएगी, और वो रोटियां जहर लगने लग जाएगी, फेंक रहे। या रोटी बनाइए, या फिर आप घी शक्कर खा रहे हो 6 महीने लगातार, तो चरचराहट की आवश्यकता तो पड़ जाए ना, मूड बदलने की, कि यार अब तो थोड़ा ना प्याज रोटी ना, कुछ थोड़ा चरचरा है।
हाँ, चटपटा गोलगप्पो होता है ना। अब सुनना, इसलिए स्विच बनाने वाले मजदूरों पे किया, और ये लगातार 6 महीने से क्या कर रहे थे, एक ही काम कर रहे थे। तो इस सिद्धांत से ये क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति एक ही काम लगातार कर रहे हैं, जो व्यक्ति एक ही काम, जो व्यक्ति एक ही काम क्या कर रहे हैं लगातार, तो उनके उत्पादन क्षमता में क्या आती है, कमी। यानी वो उस काम से क्या महसूस करते हैं, बोरियत। बोरियत का मतलब नीरसता। आप एक ही एक काम करो, आप एक एक व्यक्ति से 6 महीने मिलो, जो पहली मुलाकात थी, और वो मुलाकात 6 महीने बाद में मुलाकात नहीं हो जाती, वो हादसे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हादसे। इसलिए जब भी किसी से मिलो ना, हमेशा गैप दे करके मिलो। लगभग ये मानो कम से कम 10 दिन का गैप तो होना ही चाहिए, 10-12 दिन का एक गैप होना चाहिए। तड़पे वो और तड़पे आप भी, तड़प दोनों तरफ होनी चाहिए, तब होता है मिलने और मिलाने का मजा। यही होता है। इधर इधर देख लो, मैं रिले असेंबली टेस्ट बता रहा हूं अभी। तो ये 6 महीने से क्या बढ़ा रहे थे, स्विच। अब एक बात बताओ, तारे एक ही काम लगातार करियो जाए तो तारा खोपड़ो खराब हो गयो कोने हुए कि यार ये खड़पड़ खड़पड़ खड़पड़, यार मजा नहीं है? आप कहेंगे यार जिंदगी, हाँ ओ तेरे जिंदगी क्या है। अब समझो, अब ये डिक्सन को ले जाकर के वहां खड़ा कर दिया। कच कत्ता दिन से काम कर रहे हैं, कद भाई जब 6 महीना से स्विच बड़ा कोई काम कर रहे हैं, जब मर जाना 6 महीना होगा, अरे स्विच बनाता आंसू बातचीत करी के, कद ना कोई मोटिवेशन दियो, कद ना, बस गड़बड़ यही है, गड़बड़ यही है। तो ये क्या कह रहा है इस सिद्धांत के द्वारा, रिले असेंबली टेस्ट के द्वारा, कि जो व्यक्ति कारखाने में लगातार एक ही कार्य करते हैं, तो उनके उत्पादन क्षमता में क्या होती है, कमी। क्यों? क्योंकि वो काम से क्या महसूस करने लग जाते हैं, बोरियत। क्या महसूस करने लग जाते हैं, नीरसता। अतः इस समस्या का समाधान करने के लिए इसने 3 चीजें बताई। कितनी चीजें बताई, 3। पहला, सूचना, या आप कहेंगे संवाद कह दो। पहला संवाद होना चाहिए, दूसरा अभिप्रेरणा, दूसरा क्या है, अभिप्रेरणा, और तीसरा कार्यों को मान्यता, कार्यों को मान्यता। समझो, अगर ये भी ना समझो तो एक एग्जांपल और देता हूं, फिर ये समझाता हूं। घर में लुगाई हुआ है, और लुगाई को काम क्यों है, या बताओ, सुनो एक मिनट। लुगाई को काम एक क्यों है, सुबह उठो, चाय बनाबो, चाय बना फिर प्राणनाथ के लिए रोटा बनाबो, रोटा बनार फिर कोई पोचा बारी करबो, पोचा बारी करबो, और फिर खुद को नाबो दोबो, फिर कोई अगर इन्या चिन्या मिन्या तो वन तैयार करबो, फिर हाँ, फिर शाम ने 4 बजे फिर चाय बनाबो, और शाम ने फिर रोटा बनाबो। तो एक बात, वो लगातार एक ही कार्य करती है, लगातार क्या करती है, एक ही कार्य करती है। सुनना, क्या महसूस होती है उसे, बोरियत, नीरसता महसूस होती है। और आप देखेंगे 1 महीने बाद में लुगाई माथो माही ने पटक वाला गए है, मेरे सुमन यो ही काम कराबा के लिए ले आई हो के है, मैं जयपुर में जीने आई हूं, मैं जयपुर में उड़ने आई हूं। क्या करने आई हूं, उड़ने आई हूं। तो अब देखिएगा, आप उसे काम करवाने की देखो स्कीम बता रहा है एल्टन मेयो इस रिले असेंबली टेस्ट से। पहले तो बातचीत करो उससे, ओ हाँ क्यों, और बता है, आजकल तो जयपुर की हवा पानी लाग रही है? पहले तो भगवान का सब गांव में तो बिल्कुल काली हो रही, लेकिन यहां आने के बाद में
है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लग रहे जैसे कोई पटाखा हो। अब बताओ, लुगाई ने चढ़ा दियो बांसमाड़ा, अब देखो लुगाई को काम, भयंकर भाग भाग कर रोटी बनाओगी। दूसरा, उसे अभिप्रेरित करो। और तीसरा, कार्यों को मान्यता, कार्यों की मान्यता मतलब बिगी प्रशंसा कर दो कि तेरो काम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू नहीं तो कुछ भी। कई बार सब्जी भी खराब बन जाती है, कि लजीज सब्जी बनाई यार, बहुत बेहतरीन। अब बताओ उसके काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी ना भाई साहब। लुगाई फिर 15 दिन बाद में आपको लगने लग जाए कि लड़नी आई है, फिर यही सिद्धांत, संवाद, अभिप्रेरणा और कार्यों को मान्यता। कभी कभी बाहर भी ले जाओ कि हाँ कदे झूठो डेमो देवा के लिए संडे ने ऐसे होटल में ले जाओ, उसको कहेंगे थोड़ी मिर्च तेज, मिर्च क्या कर देना, तेज कर देना, और कुछ ऐसा मीठा मूठा सोडा भी डाल देना कि खा के जाए अंदर ही बैठी रहे। बाकी बातचीत करते हैं अपन कल।